यूके में क्या स्कोप है? व्हाट डू यू से अबाउट दैट कि लोगों को फॉलो अप करना चाहिए? बिकॉज मैंने आपसे पूछा था कौन सी ऐसी जॉब अभी ऑक्यूपेशन है जो कि हिट लिस्ट चल रहा है यूके में। यूके की अगर मैं आपको बात कर रहा हूँ भाई, फाइनेंस की जॉब्स बेहतरीन। अगेन वही बात आती है, मेरे पास बहुत सारे ACCA के ग्रेजुएट्स हैं जो आके कह रहे होते हैं हमें नौकरी नहीं मिल रही। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से हमारा जो बच्चा है ना वो कभी भी बात नहीं कर सकता। ग्रेड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको अपने आप को जो है प्रेजेंट करना आना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों को वो चीज़ नहीं आती करना। कुछ मेरे अपने ही जानने वालों ने मुझे बोला कि यार तुमने जो मार्केटिंग किया ये बेकार है। अगर आप वही चीज़ करोगे ना जो हजारों और लोग कर रहे हैं, तो आप में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? सिंपल सी बात है कि मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ आए कि IB alums टॉप ऑफ द लाइन इंस्टीट्यूशंस हैं, GI के टॉप ऑफ द लाइन इंस्टीट्यूशंस हैं, बट आपके घर में, बाहर नहीं। मैंने सुना है कि वहाँ पे कम्युनिकेशन की वजह से और जॉब भी लेना बहुत मुश्किल है। और मुझे जब पहली कॉल आई ना प्रीमियर लीग की, तो आई वाज लाइक ओके, एंड देन रियलिटी हिट मी, ओके इट्स द प्रीमियर लीग। इसी वजह से आई थी, मेरे पहली लाइन में लिखा था मुझे यूज़ करना आता है। क्योंकि हमारा मसला ये है कि डेफिनेटली एक मिडिल क्लास बच्चा जब आ रहा होता है ना तो ये भी सोचता है कि यार घर पे पैसे भी तो भेजने हैं, बिल्कुल ऐसे पाउंड्स भी तो कमाने हैं। 40 घंटे हम लोग सिक्योर, ज़्यादातर यही होता है ना कि आई डोंट ब्लेम देम, क्योंकि उन लोगों को किसी ने गाइड ही नहीं किया, बेटा सिक्योरिटी से तो बाहर निकल। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, दिस इज़ नज़म ज़ैदी एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लाल लाइट। बहुत सारे लोगों को गाइडेंस की बहुत सी ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पे यूके में। चाहे वो करियर में हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स पे हो, चाहे वो माइग्रेशन में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। और लोग चाह रहे होते हैं कि उनको कोई ऐसी वीडियो मिले, कोई ऐसा पॉडकास्ट मिले जहाँ पे उनको गाइड मिले इन सब चीज़ों पे। टुडे वी हैव अ स्पेशल गेस्ट, वी हैव अ गाइडेंस बडी जो कि हमारे इस पॉडकास्ट में आकर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो आपको ज़रूरत है यूके में रहने के लिए। ख़ास तौर पे आपको उन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। स्कॉलरशिप्स हुई, माइग्रेशन हुआ, इन सब में क्योंकि रूल्स बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं एंड ऑब्वियसली हमें उन सब चीज़ों के बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। सो वजीउद्दीन विल बी here today and he will be helping us, he'll be guiding us with all the information and अगर आपको कोई भी किसी भी फील्ड से बिकॉज ही इज़ अ ट्रैवलर एज वेल, तो वो आपको ट्रैवल में भी गाइड कर सकते हैं। तो आप किसी भी हवाले से अगर आपको कोई सवाल होता है तो यू कैन कमेंट अस एंड डेफिनेटली विल हेल्प यू आउट। पूरा एपिसोड देखना है, कहीं भी नहीं जाना एपिसोड छोड़ के। थैंक यू। तो वजी भाई आप कराची से हैं और कराची में कैसा गुजरा, वहाँ पे कैसी अर्ली लाइफ गुजरी? यार बड़ी अच्छी अर्ली लाइफ गुजरी मेरी, यानी आई एम फ्रॉम वेरी मिडिल क्लास फैमिली। ओके। अम्मा की वजह से, क्योंकि अम्मा एक स्कूल में, रेनाउंड स्कूल में हेड मिस्ट्रेस रह चुकी है, उनकी वजह से एजुकेशन मेरी फ्री हो गई थी सिटी स्कूल। वेरी नाइस। तो दैट वाज, यू नो, आई गॉट अ बिट ऑफ अ फ्लेवर फॉर एवरीथिंग के अमीर बच्चों के साथ भी रह लिए, गुर्बत भी देख ली, थोड़ा मिडिल क्लास एनवायरनमेंट भी देख लिया, किराए के घर में रह के नॉर्थ आसोबाद से शिफ्ट होके गुलिस्तान जौहर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर थोड़े से कराची के, यानी आई लव कराची, बेहतरीन जगह। कराची में रहने वाला वैसे कौन कराची से नफरत कर सकता है, सिवाय वो लोग जो बेचारे जिनकी टारगेट किलिंग्स और ये सब चीज़ों में काफ़ी उनकी फैमिलीज इन्वॉल्व हो चुकी हैं। एक भाई हैं, आपने पता नहीं अभी रिसेंटली पॉडकास्ट उनकी देखी है नहीं है, जो नफरत करना शुरू हो गए। लेकिन क्या, अच्छा, द थिंग इज दिस के अनफॉर्चुनेटली कराची के हालात ऐसे हो गए थे, जैसे आई एम अ गन शॉट सर्वाइवर। कराची में गोली लग चुकी है मुझे यूके से आई थिंक 3 महीने पहले, और मेरी शादी होने वाली थी। गोली मतलब कैसे, क्या हुआ? यार मैं गुलिस्तान जौहर में रहता हूँ, मैं बैंक से वापस आ रहा था, तो मेरी पूरी जो है ना जिंदगी की जो लाइफ सेविंग थी पूरी, हाँ। वो मैं यूके लगा के जो है जाने वाला था। तो मैं रुका नहीं, मुझे जो है ना डकैत ने रोकने की कोशिश की, तो मेरे हाथ में फ़ोन था, वो मैंने अपनी गाड़ी में नीचे फेंका और मैंने एक्सेलरेटर दबा दिया। फुल चौड़े होके कि फुल मुझे चौड़े होके, जाना है, हाँ। मुझे, मैं आ जाओ, निकालता हूँ मैं तुम्हारी। एग्जैक्टली। तो मैं गुलसान जौहर में, जिन लोगों को ब्लॉक 2 की रोडों के बारे में पता है, कि वो गड्ढे में जाके मेरी गाड़ी रुकी है, उसको टाइम मिला और उसने अंदर जो है खिड़की से हाथ डाला और मेरी जो है लेग पे उसने जो है रख के फायर मार दिया।
अच्छा 2 मिनट तक तो मुझे पता नहीं लगा कि जो है कि गोली लगी है मुझे। वो मेरे जो है यहाँ पैर पे लगी है पीछे से पूरी निकलते हुए थ्रू हो गई। जब मैं गाड़ी चला के फर्दर 4 मिनट बाद घर पहुंचा हूँ और मैंने पार्क की है गाड़ी, जब सब हुआ है उसके बाद मैं चाबी डाल के दरवाज़ा खोल रहा हूँ, तो मुझे पता चला कि अच्छा भाई कि हाँ मेरा सर घूम रहा है। फिर मैंने नीचे देखा तो इतना बड़ा जो है छेद था मेरी जो है पजामे में। मैं कहा बेटा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब छेद होता है तो एक यार खून वून भी बहता है ना इंसान के। यार अच्छा इट्स वेरी वियर्ड, जब मैंने अपनी टांग देखी ना, जो है हम लोग हॉलीवुड और बॉलीवुड की तो चलो खैर बात ही नहीं करो, हॉलीवुड की हाँ मूवीज हम लोग देखते हुए जब बड़े हुए हैं तो उसमें आपको नजर आ रहा होता है कि एग्जैजरेटेड इफेक्ट के पूल्स ऑफ ब्लड है, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक बिल्कुल जो है पिन शेप्ड सुराख था और जो है मेरी जो है जो पजामा था, पजामे में जो है ना यूं ऐसा जो है फटा हुआ था जो है, दैट वाज अच्छा इट। और ब्लड सीप हो रहा था लेकिन नॉट द वे दैट यू सी इन द मूवीज। अच्छा, लाइक मतलब ये है कि वो ऐसा नहीं था कि पूरी शलवार आपकी भरी हुई और को पता है यार खून ही खून हो गया। नहीं हो सकता है हो यार, क्योंकि वो ब्लैक थी शलवार तो मैंने इतना नोटिस नहीं माइट किया। बी पॉसिबल, हाँ, हाँ दैट समथिंग एल्स। सही है। तो हाउ डिड यू मैनेज टू गो हॉस्पिटल और उसके बाद सब ओके था सब? यार मैं आगे दिस इज जो है ना द ओनली टाइम जब मैंने अपने अब्बा को जो है ना रोते हुए देखा है। अच्छा, तो मैं वहाँ जाके डेफिनेटली गोली लगना कोई आम सी बात नहीं है। तो मेरा भाई सो रहा था तो मेरे वालिद साहब हैं, उन्होंने जाके उसको जो है उठाया, कहने लगे गोली लग गई है। पहले 2 मिनट तो मेरा भाई जो है ना हक्का बक्का कह रहे हैं अब्बा मजाक कर रहे हैं, गोली किसको लगती है यार। तो वो लेके भागे। आई वॉज वेरी लकी कि दारुल सेहत हॉस्पिटल में ऑन ड्यूटी डॉक्टर मेरा कजन था। ओह नाइस। तो ही वॉज द वन जिसने कहा कि कोई टेंशन नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है, कि फॉर्चुनेटली इट हैज मिस्ड ऑलमोस्ट एवरी बोन एवरी मेजर मेजर जो है नर्व, यू सेफ। तो आई वाज लाइक ओके सही है, और मतलब अब चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती कोई है? प्रॉब्लम नहीं। कभी कभार जब जो है नमाज पढ़ता हूँ तो थोड़ी सी जो है हल्की सी ट्विंज होती है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट एब्सोल्युटली फाइन। ओह नाइस, चलो शुक्र है अल्लाह का। अच्छा तो कमिंग टूवर्ड्स योर करियर, आपने कहाँ से स्टार्ट किया? व्हाट वर यू डूइंग इन कराची एंड हाउ कम यू डिसाइडेड टू गो टू यूके? ओके सो कराची में मैं सीबीएम में पढ़ता था, आईओबीएम। सही है। तो उसके बाद जो मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली, आई वाज अनफॉर्चुनेटली, मैं अपनी जो करियर की इन्फेंसी में था, मुझे करीम से जॉब ऑफर आई थी, वो मैं रिजेक्ट करके अमन फाउंडेशन आपकी चला गया। डिग्री किस में थी? मेरी डिग्री थी बीबीए, सिंपल ओह बीबीए। ओके हाँ, ओके। तो वो भी जो है मैंने बड़ी मुश्किलों से कवर की थी और बहुत मुश्किलों से मैंने पास आउट किया है 2.6 की सीजीपीए पे। ओके तो अच्छा। 6 साल सही है लगाए मैंने पूरे सकूत से। सही लेकिन है। ये है कि आई वर्कड लार्जली विद यूनिवर्सिटीज़ एंड नॉट फॉर प्रॉफिट्स, और उसी में फिर मेरी स्पेशलाइजेशन होती रही। तो मैं अमन फाउंडेशन में काम कर चुका हूँ, मैं फिर उसके बाद यूएसएड के साथ काम कर चुका हूँ, फिर आई वर्कड विद हबीब यूनिवर्सिटी, और लास्ट मेरा जो रोल था इट वाज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर फॉर एन एचआर कंसर्न। नाइस। लेकिन द थिंग इज कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज देख के और फिर जो कराची के हालात होना शुरू हो गए थे, हम्म। आई डिसाइडेड कि यार इवन दो आई लव दिस प्लेस, मुझे एक डिसीजन लेना पड़ेगा आने वाली जो मेरी नस्ल है ना उसके लिए, कि यार दे नीड अ बेटर लाइफ। क्योंकि मेरे अम्मा अब्बा ने पूरी ज़िंदगी मेहनत की, मैंने जो है आई वॉज इन माई अर्ली 30s जब तक मैं जो है रगड़ा खा खा के यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन आगे क्या है मुझे एक जो है ना चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, तो फिर ये स्टेप लिया कि यार यूके जाते हैं। तो एट दैट टाइम वुड यू माइंड इफ आई आस्क योर एज, कि उस टाइम पे आप किस एज पे थे जब आपने डिसाइड किया यूके आने पे? यार मैं जो है ना आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि मेरे सारे दोस्त जो है ना, द कर्स ऑफ हैविंग वेल्दी फ्रेंड्स इज कि आपको जो है ना बहुत दुख होता है टाइम्स के, आपको पता होता है कि आपके अंदर काबिलियत भी है लेकिन आप शायद जो है ना पैसे की वजह से बाहर नहीं जा सकते। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो है इस फीलिंग से, कराची में हाँ खास तौर पे, और मतलब पूरे पाकिस्तान में ही है, बट कराची में मसला ये है कि हम लोग काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादा हैं, हाँ एंड हम सबके साथ मसला यही था कि भाई पैसों की असल चीज़ होती है। एग्जैक्टली exactly। तो मेरी पूरी जो ननियाल की साइड है वो कनाडा में बेस्ड है, तो मैं एट टाइम्स फिर देखते रहता था कनाडा जाने की, करते रहता था कि कर लूंगा कर लूंगा। इन माई अर्ली 20s मेरे पास पैसे नहीं हो रहे थे, मेरा एडमिशन भी हो गया था कि शुलेक बिजनेस स्कूल में, मुझे आज तक याद है, लेकिन आई डेंट हैव द मनी। तो मैंने 6-7 साल जो है नौकरी करके अपने पैसे बचाता रहा। फिर मेरा जो भाई है उसने, जो ही इज़ यंगर देन मी लेकिन ही अचीव्ड मोर देन मी इन लाइफ, तो ही वाज लाइक कि यार मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, अम्मा अब्बा ने कहा "भाई, हमारे पास भी थोड़े से पैसे हैं", और जमा पूंजी करके मैंने अपने जो पैसे जमा किए थे वो लगा के, आई वाज लाइक कि अर्ली 30s में
मेरे पास इतने पैसे हो गए थे, मैं कर सकता हूँ अप्लाई इन द यूके। हम्म। फॉर्चुनेटली दो चीज़ें ऐसी हुई जो है ना विच सीमेंटेड माई डिसीजन कि यहीं जाना है। पहली चीज़ ये हुई थी कि मेरी CGPA जो है ना, मैंने आपको बताया बहुत ही बकवास थी, 2.6 थी, सही है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे रसल ग्रुप से जो है ऑफर्स आज भी जाएंगी, और दूसरी चीज़ कि एक जगह स्कॉलरशिप भी लग जाएगी। तो आई गॉट एक्सेप्टेड इनटू धरम यूनिवर्सिटी, दोज ऑफ यू नो कि जो है कि काफ़ी प्रेस्टिजियस है। एंड आई गॉट एक्सेप्टेड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर का बिजनेस स्कूल। मैं इसलिए लगी था, उस जमाने में बिल्कुल PSW के जो है ना नए नए रूल्स रिवाइज हुए थे। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये हुई कि मुझे कोविड के ज़माने में मिल गई ग्लोबल एक्सेलेंस स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर की। वेरी नाइस। तो मुझे वो 5,000 की स्कॉलरशिप मिली, ऊपर से 3,000 के ऊपर उसके डिस्काउंट भी लगा कोविड के टाइम से, तो 8,000 का मेरा इन रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी डन हो गया। उसके बाद मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों की भी जो है इसी तरह से स्कॉलरशिप्स वगैरह लगाई, क्योंकि नोबडी हैड दिस आइडिया कि यार कि इतनी कम CGPA में भी अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। अच्छा, सही है। तो स्कॉलरशिप्स, लाइक देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ Yeah. स्कॉलरशिप्स, बट मैं चाहूंगा कि ये जो स्कॉलरशिप आपको मिली है, इज इट स्टिल वैलिड, और अभी भी लोग Yes. अप्लाई कर सकते हैं? अप्लाई करने का तरीका क्या है, एंड किस तरीके से लोगों की हेल्प हो सकती है इसमें? यार देखो, अ लॉट ऑफ पीपल कम इन विद दिस आइडिया कि आई कैन अंडरस्टैंड कि हर किसी का फंड्स का मसला होता है, जो मेजोरिटी जो है लोगों का मसला है कि फंड्स का इशू है। लेकिन इफ यू डू नॉट हैव एनीथिंग टू बैक इट अप ना, अब जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे 2.6 CGPA थी, सही एट है। टाइम्स व्हाट पीपल मिस्टेक इन जो है ना राइटिंग दिस स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा इज कि मेरी तो 3.8 CGPA, सो व्हाट, उसको इलेबोरेट तो क्यों, क्या कर करके किया है। अब जैसे अगर आप आईवी लीग स्कूल्स में भी जा रहे हैं और अप्लाई करने जा रहे हैं, सही तो है। दे लुक एट योर बैकग्राउंड, व्हाट इज योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, व्हाट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम अदर पीपल, व्हाट आर योर फ्यूचर एस्पिरेशंस। तो आपकी जो स्टेटमेंट होती है ना ऑफ इंटेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट देन योर ग्रेड्स। डोंट गेट मी रॉन्ग, ग्रेड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको अपने आप को जो है प्रेजेंट करना आना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों को वो चीज़ नहीं आती करना। दे विल बी एक्सीलेंट एकेडमिकली, लेकिन दे विल नॉट बी एबल टू प्रेजेंट देमसेल्व्स। अब जैसे बहुत सारे लोगों को ये आइडिया नहीं था यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर में ग्लोबल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल में एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप आती है, और वो हर हर साल ऑफर होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में आती है। आई नो समबडी पर्सनली फ्रॉम लाहौर जिसने अप्लाई की थी, एंड इट वाजंट जस्ट बुक स्मार्ट्स, व्हाट गॉट हिम थ्रू वाज उसका जॉब एक्सपीरियंस और उसका जो है एक्स्ट्रा करिकुलर वो क्या कर रहा था। That's what got him the scholarship at the University of Manchester. I think it's called Alliance Business School, if I'm not wrong. उसकी fully funded scholarships मिली। What people mistake is at times कि वो nitty gritty में नहीं जाते, वो मोटी मोटी scholarships हाँ, देख रहे होते हैं, ये ऐसा ही है। मसला है। तो मेरी जो सिंपल एडवाइस है ना, जो लोग scholarships के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, भाई go into the university's website, go in depth into the personal scholarships that they offer. डेफिनेटली आपको फुली फंडेड मिल जाएंगी, 2-3 डेफिनेटली मिलेंगी, और फिर एक्सटर्नल प्रोग्राम्स भी आपको मिलेंगे। इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू प्लान टू अप्लाई इट। एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ इसमें। एक जो प्रॉब्लम है ना इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की आवाम में, वो ये है कि सारे, अब मैं आपको नाम लूंगा, मैंने भी ये गलती की है, सही। सही है। इंटरनेशनल बिजनेस मार्केटिंग की डिग्री कर लेते हैं। हाँ, दे डोंट एग्जैक्टली। लुक टुवर्ड्स स्पेशलाइजेशन। ये जमाना भाई स्पेशलाइजेशन का है। तो व्हाट विल सेट यू अपार्ट इज कि एक कोई यूनिक डिग्री देखो। जैसे मेरा एक मेंटी है, अमेजोन में लगा हुआ है। क्या किया उसने, यहाँ आके सप्लाई चेन का मास्टर्स किया, वो भी सप्लाई चेन विद अ डेटा एनालिटिक्स स्पेशलाइजेशन। ही गॉट इनटू अमेजोन। भाई इफ ही कैन डू इट, व्हाई कैंट यू डू इट? तो सर्च इनटू द निटी ग्रिटीज ऑफ थिंग्स। मेरी यही एडवाइस रहती है हर किसी को। ओके, सो व्हाट अबाउट द, आई वुड से, स्किल्स? क्योंकि लोग क्या करते हैं कि डिग्री तो करके आते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी डिग्रीज करते हैं, और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से लोगों ने डिग्री की है, एंड वो स्किल्स को मैनेज नहीं करते। ना कि वो उसमें कोई इम्प्रूवमेंट होती है, ना कोई और चीज़। सिर्फ एक चीज़ होती है कि रोज़ या तो इंडीड पे अप्लाई चल रहा होता है, ठीक है, उस अप्लाई से बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल सकता है, आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यूज भी मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन गलती ये होती है कि हम अपने स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करते। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? यार देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आप वही चीज़ करोगे ना जो हज़ारों और लोग कर रहे हैं, तो आप में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? सीधी-सीधी सी चीज़ ये है कि मैं जब यहाँ आया था ना, अच्छा हमारा इश्यू ये है कि लोग जो है ना, उनका ईगो हर्ट होना शुरू हो जाता है। यार मैं तो पोज़ीशन होल्डर हूँ, सो व्हाट?
अब एक सिंपल सी बात है कि मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ आए कि IB alums टॉप ऑफ द लाइन इंस्टीट्यूशंस है, GI के टॉप ऑफ द लाइन इंस्टीट्यूशंस है, बट आपके घर में, बाहर नहीं। तो वो जो टैग है वो घर पे ही भूल गया। आई टेल यू, आई वाज काउंसलिंग समबडी हु वाज अ ग्रेजुएट फ्रॉम IBA, और उसने मुझसे पहले स्टार्ट में पूछा कहाँ से आपने कराची वगैरह में किया, मैंने कहा CBM से। तो इमीडिएटली आई सॉ जो है ना उसका एकदम से फेस ड्रॉप हुआ। मुझे ज़्यादा आता हो मैं IBA का, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग IBA, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग सुपीरियर, लेकिन देखो वहाँ एक जो है ना मार्केट क्रेडिबिलिटी बनी हुई है, एंड इट्स राइट, दे आर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस, लेकिन you cannot bring that prestige into this country. You need to be aware of that fact. तो I told him this कि यार ये आपके साथ मसला हो सकता है कि आपकी जो IBA से आपने BBA BS जो भी किया हुआ है ना, it's not going to count for much. यहाँ के स्पेशलाइज करो। उन्होंने वही गलती की, हाँ इंटरनेशनल बिजनेस किया उन्होंने, और फिर उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस करने के बाद कहने लगे कि मेरी तो 3.8 CGPA आई है, मुझे नौकरी नहीं मिली। भाई वैल्यू एडिशन क्या है, क्या आगे किया है, डेटा में कुछ कर पाए, उसके अलावा AI की तरफ कुछ देख पाए। मुझे पहली एडवाइस जो मिली थी, मुझे भी बहुत बुरा लगा था कि यार मैंने इतना एक्सपीरियंस गेन कर लिया, सब कर लिया, मेरे एक रिलेटिव है वो कहने लगे कि मार्केटिंग में नहीं जाना, एंड दैट वाज द राइट एडवाइस एट दैट टाइम। उन्होंने कहा कि डेटा की साइड देखो, अभी स्विच करो, वरना स्पॉन्सर्ड नौकरी नहीं मिलेगी, 1% को शायद मिल जाए, वरना इट्स वेरी ये वैसे मुझे भी मैं किसी ने बोला था, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ मेरे अपने ही जानने वालों ने मुझे बोला कि यार तुमने जो मार्केटिंग किया ये बेकार है। हाँ। ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मार्केटिंग ऐसी चीज है कि हर बंदा ही कर रहा है। हाँ। ठीक है, इस पे मेरा एक सवाल भी है आपसे कि अब मसला ये है कि डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे भी यूथ ज़्यादा है, हमारे मुल्क में भी यूथ ज़्यादा है, और हमारी आवाम का मसला ये है कि हम लोग सबसे पहले ये कर रहे होते हैं कि जो चीज़ सब कर रहे हैं ना उसके पीछे दौड़ लग जाती है। ठीक है, आप क्या ऐसी एडवाइस दोगे कि जिसमें आज के माहौल के हिसाब से, आज की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, जो हमारे मुल्क में भी जिस चीज़ की कमी है और जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं, पाकिस्तान की बात भी आप इसमें थोड़ा सा कर लीजिएगा और यूके की भी, क्योंकि यूके की जो खास तौर पे रिक्वायरमेंट्स हैं डिग्री में, क्या क्या प्रोफेशंस ऐसे हैं जो कि जिनमें जॉब्स मिल रही हैं, क्या प्रोफेशंस पाकिस्तान में ऐसे हैं जो यहाँ पे पढ़ के हमारे पाकिस्तानी अवाम के लिए भी काम आ सकता है, या वहाँ पे भी आप उस ऑक्यूपेशन में जाकर आप काम कर सकते हो। विच डिग्रीज यू एडवाइस टू गो फॉर, ठीक है, एंड विच आर मोर बेनिफिशियल, ठीक है, देखो इन अपकमिंग फ्यूचर में हमारे पास क्या ऐसा हो सकता है जो जॉब्स में भी हमारे लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती हैं। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, एनीथिंग दैट हैज़ गॉट टू डू विद स्टेम, जिन लोगों को नहीं पता स्टेम क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, एनीथिंग दैट हैज़ गॉट टू डू विद दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। बट एक जो चीज़ मैं बार बार एम्फेसाइज करूंगा ना, तुमने अभी मार्केटिंग की एग्जांपल दी है, प्रॉब्लम इज दिस, मेनी पीपल थिंक ऑफ मार्केटिंग इन अ वेरी ट्रेडिशनल वे, उसके वो नीश में नहीं जा सकते। अब जैसे मैं डेटा का तो काम कर रहा हूँ, लेकिन इट्स डेटा लेड मार्केटिंग, इट्स कंज्यूमर बिहेवियर, you're doing marketing, but you're doing it in what? Film production, in the creative side of things. Many people do not have that concept. They think कि मैंने Facebook पे ad चला दिया, this is marketing. That is where you're going to suffer. That is not a skill. मैं तो एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। Sorry to interrupt you. Yeah, Digital marketing is something else, and definitely marketing में भी इतनी सारी नीश है कि आप चाहो तो किसी सेगमेंट को भी टच कर सकते हो। बिल्कुल यही चीज बताने वाली है। अब जैसे मैं करता हूँ, दैट इज कंप्लीटली कंज्यूमर बिहेवियर लेड, डेटा लेड मार्केटिंग, राइट। अब एक छोटी सी जो मेरी मिसाल है ना, मैं 90% आवाम से पूछता हूँ एक्सेल आती है, वो कहते हैं हाँ एक्सेल आती है। मैं उनसे वीलुकअप का फॉर्मूला पूछता हूँ, ये तुम्हें पता है क्या होता है, एंड दे आर ब्लैंक। तो फिर एक्सेल नहीं आती ना, दैट इज द पॉइंट, दैट एक्सेल आपको नहीं आती। आप एक अपनी ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट में बैठे हुए हो। अच्छा, मुझे किसी ने जो मशवरा दिया था स्टार्ट में कि सीक्वल सीख लो, अब मैं अपने दिमाग में हवा बना के बैठा हूँ, यार सीक्वल इतनी मुश्किल, मुझे तो कोई मेरा बैकग्राउंड ही नहीं है डेटा में, मैं कैसे सीखूंगा। It's simple language which is turned into a programming language. It's basically you just have to जो है ना memorize a couple of things and use your common sense के कहाँ input करनी है. It's not that hard. अब जैसे मेरा जो सबसे famous example है ना, A/B टेस्टिंग क्या है, अगर मैं किसी को पूछूं तो वो टेक्निकल उसमें टर्म्स में चले जाते हैं कि हाँ ये है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। भाई
उसको सिर्फ एक टेक्निकल टर्म दिया, बट इट्स वेरी सिंपल, 2 वेरिएंट ऐड के चलाने, उसमें से देखना है कि कौन सा सही है। कौन सा सही है, एग्जैक्टली ऐसे। ये काम हाँ, है करना। तो आपने उसको देख के, एक तो हमारे अंदर जो है ना क्राइसिस है कॉन्फिडेंस का, हमारे सामने कोई गोरा आके बैठ जाता है ना, हवा शंट हो जाती है सबकी, पता नहीं क्यों होती है। अच्छा, मैं भी उसमें शामिल हूँ, जब मैं भी यहाँ आया था ना तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होता था। मेरी हर जॉब सीकर को एडवाइस यही रहती है, भाई स्पेशलाइज कर ले, और दूसरा ये है कि सामने वाला बंदा सही है, गोरा है, लेकिन खा नहीं जाएगा आपको। यार इसमें बहुत बड़ा मसला ये भी है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से हमारा जो बच्चा है ना वो कभी भी बात नहीं कर सकता। हाँ, ठीक बिल्कुल है। अच्छे हैं। और इसको बढ़ाने के लिए मैं समझता हूँ कि नेटफ्लिक्स देख लो, ज्यादा अच्छा नेटफ्लिक्स है। देख लो, एग्जैक्टली। हाँ। ठीक है ना, आप उससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा आपके अंदर, और क्योंकि मेरी खुद की भी गलती यही है। ठीक है, मैं भी कोशिश यही करता हूँ कि यार मैं अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाऊं। ठीक है, जितना हो सकता है उतना करूं, बिकॉज ऑब्वियसली आपका कहीं ना कहीं इंटरेक्शन रोज गोरे से कहीं ना कहीं लगता है। होगा ही होगा, हाँ। ठीक है, होगा ही होगा। इंटरव्यू, आप किसी बड़ी कंपनी में काम करोगे, इंटरव्यू दोगे, कुछ ना हो गोरा ही बैठा होगा सामने। ठीक है, बहुत कम चांसेस हैं कि दो देसी बैठा होगा। ठीक है, तो वेल सेड कि आपने एक लो एकेडमिक बैकग्राउंड का भी आपने एक हवाला दे दिया कि हाँ ठीक है वो भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि उस चीज को भी टारगेट करें कि एक मिसकॉन्सेप्शन भी होती है स्कॉलरशिप्स को लेके। ठीक है, कि हमें पैसे भी मिल जाएंगे, हम वहाँ जाके काम भी करेंगे, हमें 20 घंटे क्या 40 घंटे भी अलाउड होंगे। क्या ऐसा होता है स्कॉलरशिप्स में? देखो, व्हाट डू यू से अबाउट कि भाई हाँ एकेडमिक पावर तो आप एकेडमिक सिचुएशन तो आपके पास है कि आप उसको फॉलो अप कर रहे हो। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारा मसला ये है कि डेफिनेटली एक मिडिल क्लास बच्चा जब आ रहा होता है ना तो ये भी सोचता है कि यार घर पे पैसे भी तो भेजने हैं, बिल्कुल ऐसे। पाउंड्स भी तो कमाने हैं। ठीक है, तो उसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है फिर वो एकेडमिक बैकग्राउंड को छोड़ के, ठीक है, और इस पे लग जाता है कि हमारे पास जॉब सिचुएशन क्या है, वो उसी के पीछे भागना भागना भागना। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप लोग बहुत ज़्यादा इसको जो है कन्फ्यूज़ कर देते हैं, व्हिच इज़ शॉर्ट टर्म गेन्स और लॉन्ग टर्म पेन्स। इट शुड बी इनवर्स। सही है? आप जो शॉर्ट टर्म में ये करने की कोशिश कर रहे हो ना, अच्छा, आई हैव गॉट नथिंग अगेंस्ट सिक्योरिटी, सही है? आपको अपना पेट पालना है, आपको अपने जो है अखराजात पूरे करने हैं, करो सिक्योरिटी। लेकिन इफ यू स्टार्ट डूइंग सिक्योरिटी, then you need to be aware of the fact that it is not a transferable skill per se. मुझे एक बात बताओ ना, इंडियन लड़के क्यों कम करते हैं सिक्योरिटी? हमसे ज्यादा तादाद में ही आते हैं ना। पाकिस्तानी क्यों कर रहे होते हैं सिक्योरिटी ज्यादातर? वो कस्टमर सर्विस में क्यों लगे होते हैं? वो पागल थोड़ी हैं। बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि उनके पास ट्रांसफरेबल स्किल सेट बन जाता है। अब जो स्कॉलरशिप का मसला है, उसमें भी यही है कि स्कॉलरशिप के साथ साथ जो है किसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि 40 घंटे हम लोग सिक्योर, ज़्यादातर यही होता है ना कि आई डोंट ब्लेम देम, क्योंकि उन लोगों को किसी ने गाइड ही नहीं किया, बेटा सिक्योरिटी से तो बाहर निकल, पूरी दुनिया बैठी हुई है करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है, लकीर के फ़कीर। एक किसी बंदे ने बता दिया है, ऐसा ये कहा कि यहाँ बैच बनाओ और जो है लग जाओ काम पे। मेरे पास इतनी सारी एग्जांपल्स हैं, हालांकि आई माय जो है ना हार्ट गोज आउट टू देम। टफ जॉब है, बैक ब्रेकिंग जॉब है, मुश्किल जॉब है, 12-12 घंटे आपको खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे पास ट्रांसफरेबल स्किल क्या आ रही है? कोई नहीं आ रही है। जब तुम जॉब लेने जाओगे, मैं मेरे पास आता है ना, मैं कहता हूँ सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस हटा दो, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कोई ट्रांसफरेबल स्किल अगर सीखनी है ना, लोगों से रोजाना डील करना, इंटरेक्शन करना, रिटेल स्टोर पे काम कर लो, इस टाइप की चीज़ देख लो। स्कॉलरशिप के साथ कोई ऐसी चीज़ पकड़ो, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी में कोई इवेंट कोऑर्डिनेटर, कैरियर कोऑर्डिनेटर, टीचिंग असिस्टेंट। 10,000 जो है टीचिंग एजेंसीज हैं, मुझे रिसेंटली एक लड़की ने बताया था ट्रेड विंड के नाम से, वो जाके देखो, उसमें टीए के रोल्स आ रहे हैं। डू समथिंग विच विल हेल्प यू व्हेन यू इवेंचुअली ट्रांजिशन इनटू अ फुल टाइम रोल। और स्कॉलरशिप्स का जो मैं बात कर रहा हूँ, यू रियलिस्टिकली कैन नॉट कंबाइन इट विद अ फुल टाइम जॉब जो आप 40-40 घंटे लगा रहे हैं, क्योंकि आपको जो है पढ़ना भी पड़ेगा, स्कॉलरशिप की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है ना, वो भी मीट करनी पड़ेंगी, और साथ साथ अपने अखराजात भी पालने पड़ेंगे। तो अगर आप 40 घंटे तो कोई करता ही नहीं, पहली बात है, अगर सिक्योरिटी पे जाओ 60-60 80-80 घंटे आराम से मार रहे होते हैं ये लोग। सही तो बात है, बात दैट सही सॉर्ट है। ऑफ आंसर्स योर क्वेश्चन ना। यही है भाई। सही है। तो मैं अगर उसकी बात करूं आपके डेटा एनालिटिक्स, क्या यूके में क्या स्कोप है? व्हाट व्हाट डू यू से अबाउट दैट कि लोगों को फॉलो अप करना चाहिए? बिकॉज मैंने आपसे पूछा था कि
कौन सी ऐसी जॉब अभी ऑक्यूपेशन है जो कि हिट लिस्ट चल रहा है यूके Yeah. में, और क्योंकि हालात आपके सामने ही हाँ. है, लॉज आपके सामने ही है जो चेंज होते जा रहे हैं 6 महीने बाद, तो उस पर्टिकुलर वो सिनेरियो देखते हुए क्या बोलेंगे कि वो डेटा एनालिटिक्स को फॉलो करो या एआई को फॉलो करो, या किस चीज को लोगों को ज्यादा परसू करना चाहिए, कौन सी जॉब? यार देखो, इट कम्स डाउन टू कि आपका खुद का जो है ना माइंड कहाँ बैठ रहा है. अब जैसे यू आर अ क्रिएटिव सॉर्ट ऑफ पर्सन ना, इफ आई टेल यू कि मशीन इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल कर लो, तो इट्स नॉट योर कप ऑफ टी. एग्जैक्टली, हाँ. The issue that comes around is कि the fact that people do not want to consider things, और उनको ये नहीं समझ में आ रहा था. अब जैसे डेटा एनालिटिक्स इज अ वेरी ब्रॉड फील्ड, एग्जैक्टली. उसको भी फर्दर ब्रेक डाउन करो. अब जैसे मैं डेटा एनालिटिक्स में, आई एम इन मार्केटिंग लेड डेटा एनालिटिक्स. अब उसको ब्रेक डाउन करके अगर जाना है आपको नंबर क्रंचिंग की साइड पे जाना है, तो फिर नंबर क्रंचिंग की साइड पे देखो. एनीथिंग दैट हैज गॉट टू डू विद डेटा इंजीनियरिंग, दैट हैज गॉट टू डू विद कोर डेटा साइंस इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल. आई कैन नॉट टेल यू कि मेरे पास कितने केसेस हैं कि जहां हम लोग डेटा इंजीनियरिंग का बंदा रिक्रूट करने जा रहे हैं और स्किल सेट वाला मिल नहीं रहा. देखो यूनिवर्सिटीज में क्या प्रॉब्लम आ रहा है. एवरीबडी इज गोइंग इनटू बिजनेस एनालिटिक्स की डिग्री, बट नन ऑफ देम इवन नो हाउ टू कोड. देन व्हाट आर यू डूइंग इन बिजनेस एनालिटिक्स? मैं वही आपको बात बता रहा हूँ ना. एक्सेल का मैंने बिजनेस एनालिटिक्स के स्टूडेंट से पूछा कि भाई एक्सेल यूज करना आता है? हाँ. VLOOKUP लगाना आता है? नहीं. पिवट बनाना आता है? पिवट चार्ट्स बनाना आता है? नहीं आता है. तो यू नीड टू बी वेरी अवेयर कि डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग की साइड पे भी फर्दर नीशेस हैं, उनको टारगेट करो. यूके की अगर मैं आपको बात कर रहा हूँ भाई, फाइनेंस की जॉब्स बेहतरीन. अगेन वही बात आती है, मेरे पास बहुत सारे ACCA के ग्रेजुएट्स हैं जो आके कह रहे होते हैं हमें नौकरी नहीं मिल रही. आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन जब मैं उनसे बात करता हूँ ना, मुझे नजर आ जाता है क्यों नहीं मिल रही है. दे हैव नथिंग टू प्रेजेंट देमसेल्व्स. अब देखो यहाँ बुकिश चीजें नहीं चलती हैं. मैं तुम्हें ये हवाला दे भी चुका हूँ इस बात का कि मेरी जो जॉब लगी थी, आई हैव नो प्रायर एक्सपीरियंस इन डेटा साइंसेस. मैं अपने तारीफों के पुल नहीं बांधना चाह रहा, लेकिन मैंने बिल्कुल एक चैरिटी से छोटी सी स्टार्ट किया था. वहां से जाके मैं डेंसू मर्केल में गया. अब डेंसू मर्केल के बाद nobody could have imagined the fact कि मैं इंग्लिश प्रीमियर लीग के साथ काम करूंगा. How did I manage to do that? Data science plus specific industry led knowledge about football. अब मैं लोगों से पूछता हूँ, मुझे मेरे पास आते रहते हैं कि हाँ मुझे बस जो है इंग्लिश प्रीमियर लीग में जाना है, उसके लिए तुमने किया क्या है. जैसे अगर मुझसे इंटरव्यू में सवाल किए गए थे ना कि उन्होंने डेटा का स्टार्टिंग में कुछ छोटा मोटा पूछ लिया, उसके बाद उन्होंने मुझसे सारे सवाल जो है फुटबॉल के किए. अच्छा इस लीग में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है. Now, why is this important? Knowledge. Knowledge. There's one more thing. When they see that you have a genuine interest, they sort of get into this zone. Okay, इसका एक्सपीरियंस डेटा में कम है, लेकिन हम इसे सिखा सकते हैं, ये हमारे साथ जेल हो सकता है. मेरा जो पहला जॉब इंटरव्यू था डेंसू मर्केल में, उसमें भी यही हुआ था. जो मेरा डायरेक्टर इंटरव्यू ले रहा था, मैं उससे पोकेमॉन की और गेमिंग की बातें करना शुरू हो गया था. एंड आई हैड लिटरली, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे GA4 का उन्होंने टेस्ट दिया था करने के लिए और सीक्वल का, मैं वो पूरा मैसअप करके आ गया था. और फिर अच्छा मैंने उसमें क्या किया, मैंने उससे बोला भाई अच्छा मुझे बता दो, मुझे पता है कि मैंने गलती कर दी, बताओ गलती कहाँ की है. उसने मुझे पूरा बैठ के बताया. उसके बाद जो है विद इन आई थिंक आप इम्प्रूव करते हो उसी गलती के इम्प्रूव थ्रू. करते हो. हाँ, सही बात है. टेल मी व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हर्ड समबडी डूइंग दैट. एंड इट पेन्स मी टू से दैट कि पीपल डू नॉट डू दैट. दे आर जो है ना लिमिटेड अपनी बुक्स तक, और वो अपने ऊपर काम नहीं करते. मैं सिंपल सा मशवरा देता हूँ मेरे पास जो प्रोस्पेक्टिव जॉब सीकर आते हैं, मिरर में खड़े हो और प्रैक्टिस करो कि आई नो अंग्रेजी आपकी जो है फर्स्ट लैंग्वेज है, इट्स नॉट योर मदर टंग, तो आप उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो चीजें, सही है. वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब मिरर में खड़े होगे, अपनी इम्परफेक्शंस देखोगे और अपने आप के वर्ड्स लड़खड़ाते हुए देखोगे ना, फिर आपको बार बार आएगा अच्छा मुझे यहाँ ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है. डू दैट. ये हमें बचपन में सिखाते थे 6-7 क्लास में, एंड हमने सीरियसली नहीं लिया. वो प्रेजेंटेशन देनी होती थी ना क्लास में, तो उस टाइम पे टीचर्स बोलते थे आप मिरर के सामने खड़े हों और प्रैक्टिस करें. लेकिन उस टाइम पे वही बात है कि समझ में नहीं आती ना लोगों को. ये बहुत बड़ा मसला है ये हमारे अवाम में, चौड़ेपन का. ये चीज़ अगर ख़त्म हो जाए ख़ास तौर पे, तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में अवाम कहीं से कहीं ग्रो कर सकती, बिकॉज द टैलेंट वी हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट. यार मैं बता नहीं सकता भाई, जो हमने टैलेंट देखा है ना, ठीक है, मैंने अपनी आंखों से, क्योंकि मेरी फील्ड ऐसी है क्रिएटिव साइड की, ठीक है, फिल्म एंड टीवी एंड कमर्शियल्स, जो साइड हमारे पास है
मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ हमारे पास वो लोग उभर के आ सकते हैं जो बराबर में भी नहीं है। आई नो, एंड द प्रॉब्लम इज दिस कि उनको खुद नहीं पता होता उनके अंदर कितना पोटेंशियल है, और उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कोई ग्रूम करने वाला नहीं है। नहीं है, गाइड करने वाला नहीं है ना यार, गाइडेंस ही नहीं है हमारे पास। सबसे मसला ये है कि सबसे कुछ लोगों को मौका मिला ऊपर निकलने का, उभर के बाहर आने का, वो निकल गए, ठीक है। जो नहीं निकल पाए वो नहीं निकल पाए। आप देखें, मैं एक बहुत प्यारी एग्जांपल आपको दूं, हमारा ड्रामा इंडस्ट्री है। अब जो ड्रामा इंडस्ट्री में जो बिग ब्रदर्स है ना ठीक है, वो बिग ब्रदर्स जो हैं वो अगर मौका देते हैं अपने बच्चों को, ठीक है, बिग ब्रदर्स भी बोलो, बिग सिस्टर्स भी हैं, ठीक है, वो मौका देते हैं अपने बच्चों को कि वो टीवी पे प्लेटफॉर्म करें, वो कितना अच्छा प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करते हैं। इसी तरीके से अगर आप आम आवाम को जो जो मौका ढूंढ रहे हैं आने पे, टेलीविजन पे आने का, अगर आप उनको मौका दोगे तो वो कैसा परफॉर्म करेंगे? यही है ना। हमारी हमारी कोई भी मैं कहता हूँ कि फील्ड इसीलिए आगे बढ़ ही नहीं पा रही क्योंकि मौका ही, वो लोग आ ही नहीं पा रहे आगे। यार अपॉर्चुनिटी मिल नहीं उनको रही है। उनको गुर्बत नहीं फंसाया हुआ, उनको लाइट बिजली पानी में ही फंसाया हुआ है कि उसमें निकल ही ना पाए, वो क्या परफॉर्म तुम करेंगे? एक एग्जांपल ले लो ना, अभी तुमने इमर्जिंग एशिया कप और अंडर 19 का देखा है? यस, बिल्कुल। सीनियर टीम कैसे नहीं जीतती हमारी, हमारे ये लड़के क्यों जीत रहे हैं? दैट मीन्स व्हाट, रॉ टैलेंट है ना आपके पास। यस यस, प्रॉब्लम ये आ रही है आप उनको ग्रूम करके जो है बड़े सतह पे, आप बड़े स्टेज पे उनको ला ही नहीं पा रहे हो। सही बात, दैट इज द सेम थिंग इन एवरी इंडस्ट्री। वही बिल्कुल चीज कर लो। बिल्कुल ऐसा ही है। वही भी मुझे ये बताएं कि जॉब हंट का कोई तरीका है यूके में? जॉब हंट का देखो, सबसे सिंपल तरीका ये है कि सबसे पहले जितने आपके पास ये इन्फ्लुएंशियल स्पीकर्स वगैरह है ना, और आपको जो जॉब एज अ सर्विस भेज रहे हैं, सबसे पहले उनको ब्लॉक मारो। सबसे आसान तरीका तो ये है। सही। सही है। उनको आप ब्लॉक मारने के बाद ये करो कि अपने स्किल सेट पे काम करो, और अल्लाह का वास्ता, मैंने जो है इतनी दफा ये देखा है, आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है और 3 पेजेस की सीवी है। यार किसे पढ़ना है आपकी, आपने क्या क्या अपनी यूनिवर्सिटी में किया, एक लाइन का होना चाहिए। किसे पढ़ना है कि आपकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, नहीं पढ़ना है। 2 लाइन का आपका बायो, सही है। 2 लाइन का आपका जो है कि मैंने ये जो अभी प्राइमरी जॉब की हुई है ये है, उसमें 2-3 लाइन में आपने डिफाइन किया, और न्यूमेरेसी बेस्ड जो है ना जॉब ऑब्जेक्टिव्स, सही है, वो आपने लगाया उसमें, और आपने प्रोफेशनली 1 पेज या 2 पेज, इससे ज्यादा की सीवी बनानी ही नहीं है। मेरा 10 साल का 11 साल का एक्सपीरियंस हो गया, मेरी 1 पेज की सीवी है। तो व्हाई डू यू थिंक कि आपका जिसका 3 साल का एक्सपीरियंस भी नहीं है उसको 3 पेजेस की जरूरत है? पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि व्हाई एम आई सेइंग दिस, ये भी समझा देता हूँ। थिंक फ्रॉम द जो है ना रिक्रूटर्स पर्सपेक्टिव। ओके। आपको लगता है कि आपकी लंबे लंबे कसीदे, जिस बंदे के पास, जैसे मैं तो हायरिंग टीम में बैठता हूँ ना और मैं जो इंटरव्यूज लेता हूँ, डू यू थिंक आई विल हैव द टाइम टू रीड थ्रू व्हाट यू हैव रिटन? ओके। बिकॉज आई गेट थाउजेंड्स ऑफ सीवीज, हाउ विल आई शॉर्टलिस्ट इट? पहली चीज ये है कि एस्थेटिकली थोड़ी वो स्टैंड आउट करनी चाहिए। दूसरी चीज ये है, इट शुड बी क्रिस्प, इट शुड बी टू द पॉइंट। अब जैसे अगर मैं डेटा के रोल के लिए रिक्रूट कर रहा हूँ ना, पहली लाइन में मुझे ये नजर आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर यूजर सेंट्रिक और कंज्यूमर बिहेवियर किस्म का कोई रोल है, तो आई हैव यूज GA4 टू मैप एक्सप्लोरेशन जर्नीज फॉर कंज्यूमर लेट यूजर जर्नीज, फॉर एग्जांपल, सही है। यूजर जर्नी मैंने आसान अल्फाज में बताता हूँ, यूजर जर्नीज बनाई है मैंने एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट से GA4 में। सही। मुझे ये पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि इस बंदे को प्रैक्टिकली पता है क्या कर रहा है, ये बोंगिया नहीं मार रहा है। तो आपका जो पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना, वो राइट टू द पॉइंट आपको ये होना चाहिए। हायरिंग मैनेजर को, देखो भाई मैं केपेबल हूँ, मुझे ये चीज आती है। यार मुझे बड़ी से बड़ी कंपनी से इसलिए कॉल आई है, हालांकि आई एम एट अ वेरी इंटरमीडिएट स्टेज इन माय डेटा एनालिटिक्स की जर्नी, ठीक है। लेकिन आई नो व्हाट टू राइट। और मुझे हर दफ़ा जो है कि मैं नाम लेना नहीं चाह रहा, लेकिन वर्ल्ट डिज्नी हो गया फॉर एग्जांपल, जितने बड़े बड़े नाम हो गए। प्रीमियर लीग से भी इसी तरह आई थी कि मैं एक दफ़ा जो है सो रहा था, लेटा हुआ था, और मुझे जब पहली कॉल आई ना प्रीमियर लीग की, तो आई वाज लाइक ओके, एंड देन रियलिटी हिट मी, ओके इट्स द प्रीमियर लीग। इसी वजह से आई थी, मेरे पहली लाइन में लिखा था मुझे GA4 यूज करना आता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, अपनी CV सही करो, एक कंसाइज है। कंसाइज करके रखो। दूसरी चीज ये है कि लिंक्डइन तो हो गया, चलो, मोस्ट पीपल डू नॉट नो अबाउट दिस। हैंडशेक है एक पोर्टल जो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है। द बेस्ट प्लेस टू गेट स्टूडेंट जो है ना प्रोफेशनल जॉब्स, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक ब्रिक लेइंग कंपनी थी, उससे जो है डेटा एनालिटिक्स का रोल मिला था व्हाइल आई वाज अ स्टूडेंट।
चैरिटी का एक फिर मुझे रोल मिला कि वाइल आई वाज अ स्टूडेंट, कि हमारा जो है ना डेटा आके संभालो, हमारी मार्केटिंग संभालो, ये आके सब हैंडशेक से मिला मुझे। फिर मैंने दूसरे लोगों को भी रिकमेंड किया, वहाँ से उनको प्रोफेशनल जॉब्स मिल रही थी वाइल दे वर स्टूडेंट्स, 20-20 आवर्स की, अच्छा खासा, और उसमें पैसा बनाओ। फिर उसके अलावा है कि जिन लोगों का मसला आता है कि एक्सपीरियंस है ही नहीं, वो क्या करें, तो भाई फॉरेज पे जाओ, और फॉरेज पे जाके जो है आप जो है वर्चुअल इंटर्नशिप्स करो, सही है, उसमें थोड़ा बहुत लर्न करने की कोशिश करो ताकि यू हैव सम एक्सपीरियंस टू शो। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू योर फील्ड व्हाइल यू आर अ फ्रेशर। इट्स ईजियर वंस यू हैव द फर्स्ट जॉब, बट इनिशियल जो आपको जॉब चाहिए होती है ना, उसमें आपके जो है बहुत मसले होने वाले हैं। और एक जो वेबसाइट विच एवरीबडी मिसेस, इट्स DWP, डिपार्टमेंट ऑफ वर्क एंड पेंशंस का पूरा जो है, पूरी वेबसाइट है जॉब सर्च की, वहां से जाओ, वहां से लोगों को स्पॉन्सर्ड रोल्स भी मिल जाते हैं यार, ये जो अच्छा करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। मतलब ये आपने खुल के एक तरह से टूल्स भी बता दिए और हाँ सारे प्लेटफॉर्म्स भी बता दिए जिन पे लोग जाकर आई थिंक अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब्स देख भी सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। हाँ क्या गलती करते हैं वैसे स्टूडेंट्स वाइल अप्लाइंग टू जॉब्स, मतलब इंटरव्यूज में और खास तौर पे, बिकॉज एज या यू टोल्ड मी के आपने बहुत सारे इंटरव्यूज भी देखे हैं और सीवीज भी आप देखते रहते हैं, तो डेफिनेटली आपको स्टूडेंट्स की सीवीज भी आती होंगी और इंटरव्यूज भी आते हों देखे होंगे। तो सबसे बड़ी क्या गलती होती है उसमें? स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मतलब इंटरव्यूज देते हुए और जॉब्स पे सीवीज जब दे रहे होते हैं, एज यू टोल्ड मी कि जॉब ऑब्वियसली कि आपने जब सीवी दे रहा होता है बच्चा तो एक वो बहुत लंबी सीवी बना बहुत देता है, लंबी उसमें दुनिया जहान में चाहे वो झाड़ू भी लगाई होती तो वो भी एग्जैक्टली, वो मेंशन भी कर लिख देता देता है। है, हाँ। बट ये कि क्या उसमें आप एडवाइस दोगे कि कैसी सीवी होनी चाहिए एक पर्टिकुलर कोई भी जॉब से रिलेटेड, आप कोई भी अप्लाई कर रहे हो, भाई कोई भी देखो, फील्ड हो? कंसाइज होने के अलावा ये है कि जो आप अपने यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स डाल देते हो ना, अगर आपके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर बनता है, लेकिन आप अगर आप एक्सपीरियंस बंदे हो और आप एक जेनेरिक जनरल डिग्री कर रहे हो और सही है। उसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स बता रहे हो, देन दैट इज ऑफ नो यूज टू मी। मैं ठीक। क्या करूँगा अगर आपने रिपोर्ट बनाई है कंज्यूमर बिहेवियर पे, मैं 10,000 वैसे ही बना चुका हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के डेज में, व्हाट इज दैट एडिंग टू माई टीम, व्हाट स्किल सेट आर यू ब्रिंगिंग टू माई टीम, हम्म टेल मी अबाउट दैट। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, मैं टीम वर्क में बहुत अच्छा करता हूँ, व्हाट डज दैट टेल यू? दैट टेल्स यू नथिंग। आई एम वेरी गुड एट टीम वर्क, टीम वर्क इज माई की स्किल। हम्म रबिश सी बात है ना ये। ऑब्वियसली या। हाउ डू आई जज कि तुम्हारी टीम वर्क बहुत अच्छी है? कोई स्पेशल चीज तो बताओ कि तुमने ये टीम लीड किए, उससे ये प्रोडक्टिविटी हुई, उससे रिजल्ट हमने क्या ये आया? अचीव क्या किया उसमें। हम्म। अगर आप जेनेरिक चीजें लिख दोगे और उसके बाद कहोगे हाँ कि मेरी जॉब नहीं हो रही, तो जाहिर सी बात है ना, नहीं होगी। देखो, दिस इज नॉट इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये पाकिस्तानी स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये है, इंडिया में भी सेम प्रॉब्लम है, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स की भी यही प्रॉब्लम है, ट्रू आपके पूरी ट्रू रीजन की ये ट्रू। प्रॉब्लम। तो माय बिगेस्ट एडवाइस इज दिस, टेल मी और टेल हुएवर इज रिक्रूटिंग के हाउ डू यू स्टैंड आउट। उसकी कंपनी की रिसर्च करके जाओ, उसके बारे में रिसर्च करके जाओ, ये बताओ कि तुम उसकी टीम में क्या ऐड कर सकते हो। मेरी एक मेंटी थी, उसने क्या काम किया, उसने अपना पूरा जॉब बोर्ड बनाया, ठीक है, मुझसे पूछती रही कि आप मुझे यहाँ 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 ये रेफर कर सकते हैं, सही है, मैंने कहा हाँ मैं तुम्हें यहाँ रेफर कर देता हूँ, यहाँ रेफर कर देता हूँ, यहाँ रेफर कर देता हूँ। उसके इंटरव्यूज भी हुए, उसने इतनी क्लियर एंड कंसाइज सीवी बनाई, जहां वो फर्स्ट राउंड के इंटरव्यूज जो क्लियर कर लेती थी ना, फिर वो रिसर्च करती थी जाके कि मेरा इंटरव्यू कौन कर रहा है, कंपनी के बारे में क्या क्या मुझसे चीज़ें ये पूछी जा सकती हैं, और व्हाट कैन आई ऐड टू द टीम विच इज़ अवेलेबल इन माई प्रायर एक्सपीरियंस। लग गई उसकी जॉब, स्टैफर्डशायर में बैठी हुई है, अच्छा कमा रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस सैलरी पे मैंने स्टार्ट किया था ना, जब वह आया था नया नया लंदन में, हम्म। उससे ऑलमोस्ट 15 to 20% ज्यादा लगी है। ओह नाइस, वेरी नाइस यार। जबरदस्त सोच भाई। अच्छा मुझे ये बताएं कि इफ ही टर्न्स टुवर्ड इमिग्रेशन, what do you say about that? It's a very big thing. ठीक है, डिस्कशन के लिए हमें सुबह से शाम तक टाइम चाहिए होगा, बट राइट नाउ आई वांट यू टू टेल अस अबाउट कि क्या चल रहा है अंदर। कुछ कुछ है, कुछ आवाज आ रही है यार कि इमिग्रेशन से कुछ
क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ हॉट टॉपिक राइट नाउ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे वापस जाने का सोच रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग नहीं आने का सोच रहे हैं इस मुल्क में। बहुत सारे लोग स्पॉन्सर जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो इमिग्रेशन की वजह से बिल्कुल अभी इस 1 साल में सब कुछ उल्टा हो गया है। क्या कहेंगे बचने के लिए क्या है? बिफोर दैट यू टोल्ड मी कि आपने रिडेंडेंसी भी फेस की है, हाँ ठीक है, जॉब में। हाँ आई वांट यू टू कवर दैट एज वेल, या ठीक है। फिर उसमें आप इमिग्रेशन को आपने कैसे फेस किया इस लॉ चेंज में। तो क्योंकि इसी का पार्ट है, डेफिनेटली आपने इसी दौरानिए में रिडेंडेंसी भी फेस की है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, आपने भी और आपकी वाइफ ने भी। आई वांट यू टू टेल अस अबाउट व्हाट्स यूके गवर्नमेंट इज डूइंग। यार देखो यूके गवर्नमेंट जो कर रही है ना, ये हम सबको पता लग गया, इट्स जस्ट पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग। ओके, एवरी स्टडी टेल्स यू, एवरी एकेडमिक टेल्स यू कि लेबर की शदीद जरूरत होगी यूके को। एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग दैट कि जो है ना किसी को खुश करने के लिए। मैं जब जॉब मार्केट में बैठा हूँ ना, रोल्स के लिए रिक्रूट कर रहा हूँ, आई डोंट वांट टू बी वेरी रूड, लेकिन जो लोकल आपकी पॉपुलेशन है ना, उसमें वो स्किल सेट है ही नहीं। आपको रिक्रूट करना ही पड़ेगा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से। मैं छोटी सी आपको एक मिसाल देता हूँ। बता दो कि तुम अगर एनएचएस के किसी हॉस्पिटल में गए हो, कौन डॉक्टर कौन बैठा होता? कौन बैठा होता है? नाइजीरियन, पाकिस्तानी, इंडियन, यही बैठे होते हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है ना। नर्सेस कौन होती है? इंडियन, फिलिपिनोज, यही होती है ना। सही है। इसी तरह आपके जितने भी मेल वार्ड स्टाफ हैं, इस टाइप की चीजें हो गई, डेटा के इंजीनियर हो गए आपके, वो सारे कौन है? वो इंडिया की साइड के। वाई इज दैट? बिकॉज द लोकल पॉपुलेशन डज नॉट हैव दैट स्किल सेट। आपको रिक्रूट करना ही करना पड़ेगा। तो दिस इज आई थिंक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग टू रिमेन इन पावर, स्पेसिफिकली सर्टन पार्टी को हराने के लिए करा जा रहा है। सही है। और वो जो स्पेसिफिक पार्टी, आई एम नॉट टेकिंग नेम्स, हाँ डेफिनेटली, बिल्कुल दैट्स अ लेकिन पॉलिटिकल थिंग एंड आई इट्स अ डोंट वांट टू। पॉलिटिकल थिंग, हाँ आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, लेकिन जो है कि इट्स अ बिट टू रिमेन इन पावर। इसमें देखो जो लोग, आई वुडंट से, देखो रेफ्यूजीज को कहते हैं लोग इलीगल आ रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट इन लॉ टर्म्स, दे आर नॉट इलीगल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन दैट पीपल मिस। दे कम थ्रू अ लीगल चैनल, दे आर नॉट इलीगल्स, यू कैन नॉट कॉल देम इलीगल्स। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। मेरा इसके ऊपर एक थोड़ा सा डिस्कशन, मतलब आर्ग्यूमेंट आई वुड से कि ठीक है, उनका रास्ता वो वाला है, हाँ ठीक है, जो कि इलीगल रास्ता आप कह रहे हैं या जिस तरीके का भी है। हाँ उनको जो बेनिफिट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, 2 days ago आई मेट अ फ्रेंड, ठीक है, वो एक जगह सिक्योरिटी करता है। एंड ही टोल्ड मी अबाउट कि यार इनके जो बेनिफिट्स है ना, अगर आप वो देखोगे ना तो आपका सर घूम जाएगा। हाँ बिल्कुल बिकॉज ऐसे ही। वो एक हॉलीडे इन एक्सप्रेस पे काम कर रहा था सिक्योरिटी। उसने बोला कि यार निजम, इनके जो रूम्स है ना, हमने पूरी जिंदगी में सोचे नहीं होंगे इनके वो रूम्स हैं। इनके जो खाने हैं ना, या ये वो खाने खाते हैं जो हम हफ्ते में शायद एक दफा बाहर से खाते हैं, ट्रू, ऐसा ही। ठीक है। जब आप देखो उनको वर्किंग राइट्स अलग मिले हुए हैं, ठीक है, उनको गाड़ी घोड़ा सब प्रोवाइडेड है, सही है, खाने का अलग उनका निज़ाम हुआ है, घर का इंतज़ाम अलग है आफ्टर पीआर। या सही है कि जहाँ बोलोगे, जिस सिटी में बोलोगे आपको घर प्रोवाइड होगा, या और नहीं लेना चाहो तो आप रहते रहो होटल में, आपका जब घर खाली होगा तो आपको उस शहर में मिल जाएगा। तो इफ दोज पीपल आर गेटिंग सो मेनी बेनिफिट्स, तो एक नॉर्मल बंदा तो फिर उसका ध्यान वहीं जाएगा कि यार मैं असाइलम लेके इलीगल हो जाता हूँ, बाद में देखी जाएगी जो होगी। यही मसला है ना। देखो बात यही समझो कि इवन दो दे आर नॉट क्लासिफाइड लीगली इलीगल पर ठीक है, से, हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही है। द प्रॉब्लम इज दिस कि व्हाई डू यू थिंक कि ये इन पे हाथ नहीं डाल रहे? व्हाई डू यू थिंक कि ये स्किल्ड वर्कर पे हाथ डाल रहे? क्या रीजन है? ह्यूमन राइट्स। दैट्स वन थिंग। द अदर थिंग इज दिस कि दिस सेल्स मच मोर इजीली, दिस हाँ, इज मच मोर इजियर टू डू, और एक लीगल लूप होल में आप नहीं फंसोगे। किस पे ज्यादातर किस पे आ रहा है कि अब हाँ ये ब्रैकेट बढ़ा दो सैलरी का? किस पे हो रहा है? स्किल्ड वर्कर पे ही हो रहा है ना, मेरे और आप जैसे लोगों पे ही हो रहा है ना, जो पढ़ लिख के यहाँ हम्म लीगली आना चाह रहे हैं। दिस इज हम्म अगेन ऑल गॉट टू डू विद पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, अपनी जो है ना चीजें मजबूत करने के लिए। दैट इज वाई यू आर गोइंग टू सी दिस हैपन अगेन एंड अगेन। बट हैविंग सेड दैट, मेरा जो है ना बहुत सिंपल मशवरा है लोगों को। आप यूके में आ गए हो,
बस आपने जो करना है अब यही करना है. इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. मैं कहूंगा कि आप यूके में आ गए फिर आप कहीं और जा रहे हो. सही है. आपको याद होगा कि एक वेव चली थी, सब पोर्चुगल चलते हैं. यस याद है यस यस क्या हुआ यस। अभी पोर्चुगल में? सब बंद करना बंद उन्होंने कर शुरू दिया। कर दिया ना. हम्म। एक वेव चली है कि इटली चलते हैं. इटली में जो है ना, अभी बहुत सारे कंसल्टेंट ये मार्केट कर रहे हैं, इटली में जो है प्रोविंशियल स्कॉलरशिप मिल जाएगी, अय्याशी होगी, मजे करेंगे भाई. इटली में आपने देखा है कितने रेफ्यूजीज है? क्यों है ये? कभी आप लोग ने गौर करने की कोशिश की है? इटली में मैं लोगों को अभी काउंसिल कर रहा हूँ जिनकी डिग्रियां नहीं निकल रही हैं, जो फंसे हुए हैं, जो कह रहे हैं कि यहाँ कल्चर में हम लोग एडजस्ट नहीं हो पा रहे. और ये सिर्फ आपके, ये वो लोग नहीं है जो रूरल एरिया से हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं जिनकी मैं आपको बात कर रहा हूँ, अर्बन सिटी से जिनका ताल्लुक है, जो अभी इटली जाके फंसे में. हाँ, आप जो है फ्री की डिग्री और रीजनल स्कॉलरशिप में जाके पहुंच तो जाओगे वहाँ, लेकिन आपको सर्वाइव वहाँ करना जो है मुश्किल है. सबसे जो अच्छा अभी जो मुझे जगह नजर आ रही है ना, जर्मनी और कनाडा. सही है. कनाडा में जॉब मार्केट के इश्यूज है, जर्मनी में इट इज डेवलप्ड. और मैंने सिस्टम, सुना है जो कनाडा में तो लोग फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, यहाँ से बहुत बुरा हाल है, यूके से बुरा हाल है देखो जॉब उसका मार्केट का। उसकी दो तीन रीजंस भी है. अभी कनाडा हो क्या है ना, जॉब मार्केट इज बैड, लिविंग कंडीशंस इज गुड. यहाँ इनवर्स है, यहाँ जॉब मार्केट फिर भी बेहतर है, लिविंग कंडीशंस. आप मुझे बता दो, आपको मेरे ख्याल से अगर 100K भी आ रही हो ना, हम्म और अगर आप लंदन में किसी अच्छी जगह पे रहना चाह रहे हो, अच्छा लाइफस्टाइल हो, तो एट टाइम्स अगर आपका चलो 3 लोगों की फैमिली, मियाँ बीवी बच्चा, तो वो भी मुश्किल है. सही बात है। वो भी मुश्किल. हम्म। सेम थिंग कनाडा में नहीं है. और अभी जो इमिग्रेशन के हालात हो रहे हैं ना, इट इज ओनली गोइंग टू गेट वर्स, बट इट इज गोइंग टू गेट बेटर समवेयर अराउंड 2030. बिकॉज वाई? एवरी स्टडी, एवरी लॉजिक टेल्स यू दिस कि इनको लेबर की शदीद ज़रूरत है. कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट आई, रवांडा वगैरह उन्होंने करना शुरू किया, हम लोग ये करेंगे, हम लोग रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, इमिग्रेशन कट डाउन करेंगे, नहीं कर पाए. आयरॉनिकली इट वाज द लेफ्ट लीनिंग पार्टी विच आउट ऑफ डेस्पिरेशन डिड दिस. व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? आपको पता है 2029 में किसकी हुकूमत आने वाली है? हम्म। जब लेबर की यहाँ शॉर्टेज पड़ेगी, जब आपके ये ऊबर वाले करने के लिए नहीं होंगे, जब आपके पास डॉक्टर नहीं होंगे क्योंकि गोरा डॉक्टर तो ऑस्ट्रेलिया भाग रहा है, हु डू यू थिंक दे विल कॉल? You know the answer, I know the answer, everybody knows the answer. They just do not want to admit it. चीजें अभी खराब होंगी. अब अगर अभी कोई आने के लिए सोच रहा है ना, तो आई वुड से रिकंसिडर, थोड़ा सा सोच समझ के आओ. इंडिया वाले स्टूडेंट्स की हरकतें नहीं करो. इस पे मेरी एक वीडियो भी है, वो देख लेना. वो ये करते हैं कि उनको लोन मिल रहा होता है, एजुकेशन लोन. हाँ भाई, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, पहुंच जाओ सारे. वो एंड में वापस जा रहे हैं सारे. आपके साथ भी वही होगा. आई थिंक 75,000 45 45,000 45,000. अभी वापस गया है ना हाँ, student, और अभी 45. और जा रहा है, क्योंकि अभी और मैंने सुना है कि अब 2026 ऐसा साल होगा जिसमें 90% लोग जो है ना वापस जाने का क्योंकि PSW ऑब्वियसली खत्म हो रहे हैं लोगों हाँ. के, जो 21 22 में सबसे ज्यादा स्टूडेंट आया है। तुम इंडिया स्पेसिफिक बात कर रहे हो क्या? मैं पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में देखो, इंडिया का तो बहुत सिंपल सा मसला है कि यार वो जो है उनको, दे हैव अ गुड इकोनॉमी यार, वो हैंडल कर लेंगे। ठीक उसके है। अलावा भी जो है ना, एजुकेशन लोन उनको जब मिल जाता है तो उनके लिए आसान होता है कि बगैर एक्सपीरियंस से आ जाए. हाँ पाकिस्तान का आपने नहीं देखा कि मैं और आप एक्सपीरियंस लेके क्यों आए यहाँ? हाँ क्योंकि सही हमें बात, तो कोई एजुकेशन लोन देने के लिए तैयार ही नहीं था. बेशक है, सही। लेकिन वो हमारे फेवर में ही वर्कआउट कर रहा है अभी तक. तो आई थिंक गिव इट 1 or 2 years मोर, जब तक अपने पैसे इकट्ठा करो हम्म फिर आने की यहाँ करना. उससे पहले जो है ना देखो तो बेहतर है. सही है। अच्छा, मुझे आपने थोड़ा सा हाईलाइट किया है कि ये स्पेन और इटली का जो सीन चल रहा है, खास तौर पे अभी ऐसा सीन है कि बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि यार स्पेन का मिले, वो 2 साल का वीज़ा मिल जाता है और फिर PR डलवा दो और एड्रेस पे आप Yeah. रजिस्टर हो जाओ। क्या प्रोसीजर है ये? क्या ये ऑथेंटिक है, या फिर ये करना लायबल है अभी इस कंडीशन पे, या फिर सब फजूलियात हैं, कुछ नहीं होता ऐसा? यार देखो, इट इज लायबल टू डू, लेकिन देखो इट्स ऑल अबाउट योर इंटेंशन एंड हाउ डू यू वांट टू गो थ्रू इट. देखो अभी जो सीन हो रहा है ना, जो भी लोग बार्सिलोना में गए ना, और फावेलास के बारे में पता है, पाकिस्तानी वहाँ जो है हद से ज्यादा बदनाम है. अच्छा। क्यों है? क्योंकि उन्होंने वही हरकतें करना शुरू कर दिया. फावेलास में गए, वहाँ गंद मचाई. अनफॉर्चुनेट सी बात है, लेकिन इट इज व्हाट इट इज. इट इज द राइट प्रोसेस टू डू, बट हाउ यू गो अबाउट डूइंग इट, दैट इज द सही। बिगेस्ट प्रॉब्लम यू हैव. इटली में भी सेम मसला है कि जाके आप इलीगल हो जाते हैं. अच्छा, इटली में प्राइमरीली इट्स द बांग्लादेशीज जिनका ठीक है, है। स्पेन में ज़्यादातर पाकिस्तानी है. तो इट्स ऑल अबाउट विद व्हाट इंटेंशन डू यू वांट टू गो थ्रू. मैं उसमें स्पेसिफिक्स में इसलिए नहीं जाना चाह रहा क्योंकि इट्स बेटर कि यू रिसर्च इट योरसेल्फ एंड गो थ्रू दैट जो है मोशंस. लेकिन अगर आप ये समझ रहे हो कि मैं मैजिकली
इंग्लैंड से उठ के स्पेन चले जाऊंगा तो सब कुछ सोना होगा, ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। मैंने इतनी सारी कंट्रीज देख ली हैं, हर जगह के अपने चैलेंजेस हैं। कनाडा का भी बता रहा हूँ ना मैं जो है कि तुम्हें, कि लाइफस्टाइल इज़ वेरी गुड, देयर आर नो जॉब्स अवेलेबल पर से जो आपके पास यूके में। मेरे दोस्त हैं प्रोफेशनल जॉब्स कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ऊबर भी चलानी पड़ी है, क्योंकि कह रहे हैं कि यार मेरे घर का मॉर्गेज है, मेरा एक बच्चा है, नहीं हो रहा गुजारा उसमें। लाइफ क्वालिटी इज गुड बट वी डू नॉट अर्न एज जो है ना कि द रिक्वायरमेंट्स के हम लोग एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकें। मैंने सुना है कि वहाँ पे कम्युनिकेशन की वजह से और जॉब भी लेना बहुत मुश्किल है। हाँ देखो लोग यहाँ पे जो लोग बेचारे कुछ ना कुछ करके सिक्योरिटी कर रहे थे, वो वहाँ जाकर साइकिल भी चला लें, बहुत बड़ी बात होती है। इट्स नॉट टू डू विद कम्युनिकेशन बट इट्स गॉट टू डू विद जो इंडिया लैंग्वेज बैरियर तो है ना। लैंग्वेज बैरियर तो है, उससे ज्यादा ये है कि इतना सारा बंदा वहां आ गया है कि जो है ना मार्केट सैचुरेट हो गई है पूरी। अब यहाँ ये है कि बंदा आ गया है लेकिन उसके पास एवेन्यूज टू अर्न है ना। अब जैसे मुझे एक बात बताओ, सेस्काटू में जाके कौन रहेगा? -30 टेम्परेचर होता है। -30 हाँ। कौन रहेगा? है तो वो बहुत बड़ा, लेकिन इट्स कॉन्सेंट्रेटेड, कनाडा इज कॉन्सेंट्रेटेड इन सर्टेन सिटीज ना। अब जैसे मिसिसॉगा हो गया, ब्रैम्पटन हो गया, आपके देसी इलाके, सही है। टोरंटो में आपका मिक्स है, लेकिन ये मिसिसॉगा, ब्रैम्पटन और 2-3 हमारे जैसे ही नाम है यूके के जैसे ही, ग्रिम्सबी वगैरह, ज्यादातर जो है देसी पॉपुलेटेड है। तो जहाँ ये होना शुरू हो जाए वहाँ जॉब्स मिलना मुश्किल होती है बस। अच्छा, नेक्स्ट मैं एक चीज़ पूछूंगा आपसे कि स्टूडेंट्स जो है ना बेसिकली पीएचडब्ल्यू के बाद उनका दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होता है, ठीक है। व्हाट रोड मैप दे शुड फॉलो टुवर्ड्स, आई जस्ट वांट ऑन द फिंगर टिप्स, क्या आप मुझे बताएं कि सबसे पहले वो अपनी सीवी को इम्प्रूव करें फॉर एग्जांपल, ठीक है। इम्प्रूव करने के बाद किस प्लेटफॉर्म पे वो इन अ वेरी शॉर्ट वे किस प्लेटफॉर्म को अप्लाई करें, और फिर how they can go for like they should follow up the security की जॉब्स को, या फिर और जॉब्स को फॉलो करना चाहिए नहीं, कितना टाइम होना चाहिए, कितना स्पेस दें अपने आप को कि वो जॉब पे अप्लाई करें। व्हाट एडवाइस यू यार बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आप स्कैटर गन अप्रोच अप्लाई करोगे ना, मैं यहाँ भी अप्लाई कर दूँ, मैं वहाँ भी कर दूँ, मैं एफएमसीजी में भी चला गया, तो मैंने वही तो मैंने देखो बात कही थी कि स्पेशलाइजेशन इन अ सर्टेन नीश। अब फॉर एग्जांपल मैंने लोगों से पूछा था कि फाइनेंस मैंने किया हुआ है, अच्छा फाइनेंस किस चीज़ में की हुई है, किस साइड पे की हुई है और किस इंडस्ट्री में की हुई है, तो दे बिलीव मी दे हैड नो आंसर कि किधर अप्लाई करना है मुझे। मैंने कहा कोई एक इंडस्ट्री तो सेलेक्ट करो कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद है। उनको ये नहीं पता होता था कि हमें क्या चीज़ पसंद है। कैन यू बिलीव दैट? अब जैसे मेरी वाइफ है, उनका एसीसीए का बैकग्राउंड है, शी न्यू कि उसका पूरा एक्सपीरियंस जो है मेडिकल की साइड पे है, शी वर्क्स फॉर वन ऑफ द लीडिंग फार्मास्यूटिकल्स, शी न्यू दैट शी हैड टू स्टिक विद दैट। मेरा एक दोस्त है, वो यूएई से यहाँ आया था, उसको पता था, उसका पूरा बैंकिंग का एक्सपीरियंस है। वो while he was a student in Exeter, he got into Barclays. Can you believe that? As a part-time job. नाइस। सही है। उसके बाद वो ग्रेजुएट होने के बाद एचएसबीसी में लग गया। तो अगर वो ये हरकतें करना शुरू हो जाता कि हाँ मैं यहाँ भी अप्लाई करूंगा, वहां भी अप्लाई करूंगा, ही वुड हैव बीन नोवेयर। एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे पास एक पूरी खेप आ रही है, एंड आई एम वेरी सॉरी टू से दिस कि मैं किसी को सर्टन टारगेट नहीं करना चाह रहा हूँ। ज्यादातर पंजाब की साइड से जो लड़के आ रहे हैं ना, they are doing very well in Pakistan in Upwork, right? यस, They do very well. वेरी वेरी जबरदस्त अच्छी चीज टारगेट किया आपने। हाँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में अपवर्क में, लेकिन जब वो यहाँ आते हैं ना, वो उसको एज अ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस छोड़ भी देते हैं और उसको एज अ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस दिखाने की कोशिश करते हैं। इट डज नॉट वर्क 80 to 90% ऑफ द टाइम। मेरी एक एडवाइस है उसमें, अगर यही करना है ना तो देन डू इट प्रॉपरली, सेट अप योर ओन कंपनी, आउटसोर्स द वर्क, टेक द क्लाइंट्स ऑन बोर्ड, बी द फेस एंड गेट इट डन फ्रॉम योर आउटसोर्स्ड operations or something. Create a company, go into the business side of things. बहुत सारे लड़कों ने ये गलती की है कि उसको एज प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पास ऑन करने की कोशिश की है, विच इज इन माई ओपिनियन नॉट सस्टेनेबल, एंड फ्रैंकली 90% ऑफ द टाइम इट डज नॉट वर्क। डू नॉट। आई थिंक वो कम्युनिकेशन लैक का भी मसला है ना, तो हो जाता उसकी है। वजह से कि वो जब सामने गोरा बैठा होगा ना, तो स्टार्टर करेंगे, वही है। हाँ तो आप कुछ भी नहीं, आप यार, बात ही नहीं कर सकते, ठीक अच्छे है ना। अच्छों के साथ होता है। मैं समझता हूँ कि मेरी अंग्रेजी थोड़ी बेहतर है, मेरे साथ जब हो जाता है तो भाई किसी के साथ सबके भी हो साथ सकता भी है। हो सकता है भाई। हमारा क्योंकि बचपन से लेके वो टाइम नहीं गुजरा ना कि भाई बचपन से हमने गोरे देखे हो, ठीक है आ जाओ कोई भी हाँ है सामने, एग्जैक्टली है, एग्जैक्टली ठीक है, यही है। वो चीज ही नहीं है। आ,
आपका माशाल्लाह बैकग्राउंड भी है और ट्रैवलिंग हिस्ट्री आपने हम्म। बनाई भी है यहाँ पे, तो हाउ डू यू फील यहाँ पे ट्रैवलिंग कैसे कैसे जहन में आया यार मुझे ट्रैवलिंग करनी है, और बस मुझे अपना उसी से रिलेटेड, आई हाँ। थिंक यू यू ओन अ बिजनेस एज या वेल, ठीक है, एंड यू आर डूइंग वेल इन माशाल्लाह में उसमें, तो बिजनेस साइड की तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले ट्रैवलिंग क्या कैसी जा रही है, लाइक आप क्या उसमें इनोवेटिव आइडिया क्या है उसमें आपका कि जो आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हो और हाँ। लोगों को भी आप लेके जा रहे हैं साथ यार टूर करवा देखो, रहे हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि ट्रैवलिंग का मुझे हमेशा से शौक था, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में होता था ना, जेब में पैसे नहीं थे, सीधी सीधी सी बात है। तो सही है। ख्वाहिश होती थी। अब वही मैंने तुम्हें बताया ना कि अमीर बच्चों के स्कूल से पढ़ के ये देखते थे कि हाँ, हाँ हमारे अब्बा तो हमें मलेशिया लेके गए, कनाडा लेके गए, हम कह रहे होते थे हाँ भाई हम लोग 125 पे यहाँ घूम रहे थे गुलिस्तान चौक पे। तो वो वाला सीन था लिटरली। तो ये हमेशा से ख्वाहिश थी। हम्म। मैं जब पाकिस्तान में था, सिर्फ पाकिस्तान तो मैंने बहुत घूमा क्योंकि सोशल वर्क के लिए नॉर्दर्न एरियाज वगैरह में मैं बहुत गया हूँ। हम्म। लेकिन इंटरनेशनल ट्रैवल मेरी पहली थी टर्की में, सही है। जो उस वक्त जो है मुझे मेरा बजट था उस हिसाब से मैं टर्की गया था, बड़ा एक्सटेंसिवली घूम के आया, बड़े सस्ते सस्ते होटलों में रह गया। फिर मुझे एक चीज़ हो गई कि मेरी जनरल नॉलेज अच्छी थी और मुझे हमेशा से जो है ना मुल्क घूमने का शौक था, दुनिया देखने का शौक था। तो आई डिसाइडेड कि यार अब मैं यहाँ आ गया हूँ ना, अब मेरे पास पैसा हो या ना हो, तो मैं जो है ना ट्रैवल करके ही रहूँगा। तो मैंने क्या किया कि आई गॉट सर्टेन पीपल ऑन बोर्ड एज अ वे ऑफ जो है ना बिल्डिंग कम्युनिटीज़, हम्म। और कम्युनिटीज़ बिल्ड करने के चक्कर में हमने ट्रैवलिंग भी शुरू की। उसके बाद मुझे नज़र आते रहा यार ये बहुत सारी जगह हैं जो लोग टारगेट कर ही नहीं रहे, एंड वाई? बिकॉज कि वो मेन स्ट्रीम चीज़ें ही देखते रहे। अब जैसे आप देखते रहो टर्की अल्बेनिया वीज़ा फ्री, ये यही चीज़ें देखिए ना। हम्म। जिब्राल्टर कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन है, खूबसूरत तरीन जगह है, सही है। इसके अलावा जो है मोंटेनेग्रो हो गया, मोंटेनेग्रो जो है वीज़ा फ्री है, अब वहाँ जाने के लिए जो है लोग नहीं देखते। जॉर्जिया वीज़ा फ्री है, बॉस्निया वीज़ा फ्री है, बट सिंस नोबडी हैज़ टोल्ड देम अबाउट इट, दे डोंट डू इट। तो ट्रैवल का इसी तरह ख्याल आया यार कि शौक है, इसको बिज़नेस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। और जैसे अभी मैं नॉर्दर्न लाइट्स देखने गया था, लोगों को लगता है इट्स प्रिटी एक्सपेंसिव, बट व्हाट आई डू इज़ आई प्लान सो मच इन एडवांस दैट आई गेट द बेस्ट डील्स। मैं नॉर्दर्न लाइट्स भी देख के आया हूँ, अभी मैंने तुम्हें वीडियो दिखाई थी, मैं हस्की स्लेडिंग करके भी आया हूँ। अब वो लोगों को पता नहीं है, तो आई एम ट्राइंग कि जो है ना कि लोगों को वो चीज़ हम लोग इंट्रोड्यूस कराएं और अच्छे पैसों में कराएं कि जो वो रियलिस्टिकली कर सकें और मेमोरीज क्रिएट कर सकें। ये आइडिया है भाई। सही है। अ, जो माइग्रेशन के बाद हम्म। लोग जो है ना वो थोड़ा सा लोनलीनेस और हम्म। प्रेशर उनको जो फील होता है, ठीक है, कैसे डील करना चाहिए उस चीज को, लाइक एक होता है ना कि यार स्ट्रेस इतना हो जाता है, खास तौर पे यहाँ पे बच्चों को, हम्म। उसकी क्या स्ट्रैटेजी है कि वो किस तरीके से उसको डील करें। सिंपल सी चीज़ है कि भाई ये मुझे भी होता है कि ब्लूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मुझे। हम्म। तो ब्लूज़ जब आपको हो रहे हो ना या कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि सबसे पहले गेट आउट ऑफ योर बेड। दैट इज़ माय फर्स्ट एडवाइस कि बिस्तर में से निकलो। बिस्तर में से नहीं निकलोगे तो तुम्हारे जो है ना आधे से ज़्यादा मसले जो है वहीं से ख़राब होना शुरू हो जाएँगे। गेट अप, टेक अ वॉक, गो टू द जिम। और मुझे भी ये करने की ज़रूरत है। मैं रात के जो है 12 साढ़े 12 बजे भी जो है टाइम निकाल के जिम जाने की कोशिश कर रहा होता हूँ। क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे ना, आपकी हर चीज़ अफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएगी। दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू डू। मेरे अब्बा चीखते रहते थे मुझ पे। मुझे बाद में ये समझ में आई बात कि पढ़ाई के साथ-साथ जो है ना खेलना-कूदना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट। क्योंकि उससे एक तो आपके दोस्त वगैरह भी बनते हैं। मैं टेनिस खेलता था कराची में और उससे मेरे इतने कॉन्टैक्ट्स बने कि आज भी मैं जाता हूँ तो कहते हैं हाँ भजी भाई आ गए। अब वो टेनिस की मेंबरशिप वगैरह होती है ना, मुझे फ्री में घुसा देते हैं, हाँ खेलें कोई मसला नहीं है। तो वो करना बहुत ज़रूरी है यहाँ कि आपको जो है ना गेट अप एंड मूव अराउंड। इफ़ यू डोंट डू दैट, मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं अभी सर्दी हो रही है ना, मैं कंबल में जो है घुस के सो जाऊँगा। तो मुझे बाकायदा अपने आप को फ़ोर्स करके करना पड़ता है कि हाँ बाहर जाओ, थोड़ा-सा अम्मा वगैरह से अपनी बात करो, वॉक करो, तो उससे आपका माइंड भी डाइवर्ट होगा एंड देन यू जो है ना फील अ सेंस ऑफ कामनेस। आई थिंक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे इस मुल्क में, हाँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी जब आया था तो आई वाज नॉट अ क्रिकेट प्लेयर फ्रीक वाला जो हुँ। एक सिस्टम है, लेकिन आई जॉइंड द क्लब
जस्ट बिकॉज कि यार एक तो बॉडी में एक फिजिकल एक्टिविटी रहेगी, बिकॉज यहाँ का जो मौसम है डेफिनेटली उसकी जो हवा है और ये जो ठंड है हमारी, ये अंदर जब घुस जाती है तो फिर एक बहुत बड़ा मसला पैदा होता है, और खास तौर पे विटामिन डी एंड सब चीज़ों की कमी हमारे अंदर हो जाती है। तो लोग उसको जो है ना वो नहीं फॉलो अप करते, और वो बस वो एक ही चीज़ को रिपीटेडली, अगर सिक्योरिटी कर रहे हैं सिक्योरिटी करते रहेंगे, एक जॉब कर रहे हैं तो जॉब करते रहेंगे, तो देयर इज नो एक्टिविटी। आई रेकमेंड पीपल के उसकी एक्टिविटीज़ करें। वन लास्ट थिंग आई वुड आस्क यू कि क्या रेकमेंड करेंगे अपने स्टूडेंट्स को, अपने व्यूअर्स को, बिकॉज आपने 3,000 लोगों को 3,000 प्लस लोगों को आपने एडवाइसेस दी हैं। डू यू हैव एनी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो किसी इंस्टाग्राम पे कुछ हुआ हो ऐसा, या फिर कोई ऐसा मोमेंट हुआ हो गया यार कि कैसा बंदा हो गया, एक कैसा बंदा मिल गया मुझे? कौन सी सुनाऊं? मेरे पास बहुत सारी है। एक मेरे पास जो है खातून आई थी, मुझसे बार बार पूछते रहती थी कि मैं पोर्चुगल जाके लीगल हो जाऊं, पोर्चुगल जाके लीगल हो जाऊं। अरे उनका बीबी आप मुझे बात बताएं, आपसे अंग्रेजी नहीं बोली जा रही है, आप पोर्चुगल में जाके क्या करेंगी? आपके वही हालात होंगे। फिर एक मेरे पास जो है कोई आ गया था, वो कहने लगा कि यार देखो मुझे अच्छा नहीं लगता, या तो मैं फ्री में कर दूंगा आपकी काउंसलिंग, लेकिन मुझसे लोग जो है ना, मैं बंदे को देख के जो है ना मुनासिब 30 पाउंड कोट कर दिया था किसी को। आप 15 पाउंड में कर सकते हैं? चैट। तो आई हैव टू डील विद दीस सॉर्ट ऑफ पीपल। आई अंडरस्टैंड थिंग्स आर टफ। यू कैन से कि मैं आपको बाद में दे दूंगा, ब्रेक करके दे दूंगा। अच्छा देखो, हम कहने को तो मुसलमान है, लेकिन मैं आपको बताऊं क्या, क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। इंडिया के जितने लोग हैं ना, मुझे इंडियन से इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, पाकिस्तानियों से आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बहुत ज्यादा मसले हुए मुझे पेमेंट्स। ये तो उसूल है पूरी दुनिया का, कोई छुपी हुई बात थोड़ी है यार। फिर भी आप इंडिया में हमारे ऐसी है ना वो, लेकिन हाउ इज इट कि वो अपना जो है वर्ड ऑनर कर देते हैं, हमारे खुद मुल्क के लोग जो है ना ऑनर नहीं कर पाते। वो तो कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, वो बंदा केयरर, उसकी जेब में पैसे नहीं, लेकिन उसने मुझसे कहा अपनी मेरी बात हुई है 50 पाउंड की, मैं आपको 25 दे रहा हूँ, अभी 25 अगले महीने दे दूंगा। दिए उसने। ही वॉजेंट अर्निंग वेल, मुझे उसके जो है माशी हालात पता है। हमारे लोग हाँ हाँ मैं आपको दे दूंगा, आज तक नहीं है। और मैं आई वॉन्ट टू से सिवाय एक या दो के, नोबडी एल्स। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। इंडिया का मुझे कभी भी हार्डली कभी ये फेस करना पड़ा। तो उनकी वो बात अच्छी है, वहाँ मुझे उनको अप्रिशिएट करना ही करना पड़ेगा। सही है। मैं एक चीज़ बोलूँगा कि वो बताएं कि जो हमारे स्टूडेंट्स जो बेचारे भी हैं, जो जिनको फेस करना पड़ रहा है माइग्रेशन लॉस की वजह से, बहुत सारे चेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, हाउ डू यू पुश देम, व्हाट डू यू से टू पुश देम बेसिकली, कि उनको एक मोटिवेशन मिल जाए कि यार अभी हिम्मत नहीं हारने का, अभी टाइम है। तो व्हाट डू यू से? जो अभी यहाँ है हाँ, यूके यहाँ में, है जो है। यार देखो भाई बात बहुत सिंपल सी है कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसने किया है, मेरे जैसे जो है ना बहुत सारे और भी लोग हैं वो केम इन टू दिस कंट्री, दे केम विद अ गेम प्लान। सही है, मेरे पास काउंटलेस एग्जांपल है लोगों की जिन्होंने स्पॉन्सरशिप ली है, जिन्होंने अपने बिजनेस सेटअप किए हैं, लेकिन दे केम इन विद अ गेम प्लान। दे केम इन थिंकिंग कि हाँ हमें ये करना है। अगर आपके पास देखो, ये पूरी जिंदगी में अपनी याद रखना, दिस इज जस्ट नॉट फॉर जो है ना लाइफ ओवर एयर, दिस इज फॉर एवरीवेयर। यू कैन नॉट डू इट अलोन, यू नीड गुड पीपल अराउंड यू। अकेले अकेले का सीन नहीं है ये, आपको अपने साथ जो है कुछ लोग रखने, उन पे ट्रस्ट करना है और उनके साथ वो चीजें बिल्ड करनी है। अब वो आपका पार्टनर गैदरिंग बहुत बड़ी इम्पैक्ट बहुत बड़ी, देखो बहुत इफेक्ट करता है। अब आपका वो लाइफ पार्टनर हो, बीवी हो, कोई भी हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड समबडी ऑन योर शोल्डर जो आपको जो है ना मोरल सपोर्ट के लिए रहे। एंड दैट इज द थिंग दैट मोस्ट ऑफ अस आर मिसिंग। दे आर मिसिंग दैट मेंटर, दे आर मिसिंग दैट फ्रेंड हु बिलीव्स इन देम। फाइंड पीपल हु बिलीव इन यू, फाइंड पीपल हु यू कैन बिल्ड थिंग्स विद। जब भी आप कामयाब होगे, अकेले का यहाँ सीन नहीं है। ठीक है। वेरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड से कि आप अपनी सर्विसेज का भी थोड़ा सा बता दें कि व्हाट डू यू ऑफर। ठीक है, अपने ट्रैवल टूर का भी बता दें थोड़ा सा कि व्हाट डू यू ऑफर इन दैट। और अगर आप एडवाइसेस अभी भी दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, काउंसिल कर रहे हैं, तो कितने चार्ज आप ले रहे हैं, तो वो आप मुझे एक दफ़ा फाइनल चीज़ें बता दें। Yeah, I used to do paid counseling. I don't do that anymore. लेकिन if somebody wants to know something, they are more than welcome to reach out to me via inbox.
आई डोंट चार्ज यू फॉर एडवाइसेस, लेकिन अगर आप मुझसे 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के बात करोगे ना और मेरा दिमाग खाओगे, तो फिर उसके लिए ज़ाहिर सी बात है मैं चार्ज करूँगा कि आई ट्राइड डूइंग दैट, लेकिन ये है कि यार वो सस्टेनेबल नहीं है कि मेरी जॉब पे इफेक्ट आ रहा था उसमें, सही सही है। है। तो वो मैंने तुम्हें बताया भी, रिडंडेंसी की कहानी हो गई थी, तो ये इशू है। लेकिन जो मैं ट्रैवल की चीज़ कर रहा हूँ वो ये है कि यार मेरा आइडिया बहुत सिंपल है। मैं आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन जगह लेके जाऊँगा और बहुत मिनिमम में अपना प्रॉफ़िट रखता हूँ। आप सही है। यानी बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में होता है यार, फ्लाइट तक की मैं आपको कॉस्ट जो है ना, लोग ब्लर आउट करके बेचते हैं ना, मैं आपको फ्लाइट की कॉस्ट बता के देता हूँ कि वेरी यार नाइस यार, वेरी ये नाइस। कॉस्ट है, यहाँ आप रह रहे हो, ये मेरा प्रॉफ़िट है, यहाँ-यहाँ मैं आपको लेके जाऊँगा, इसमें ये-ये चीज़ें इंक्लूडेड है। मुनासिब पैसों में अगर आपको अल्बानिया, टर्की से बाहर निकलना है ना और कुछ अच्छी चीज़ें देखनी है, अब मेरा जो है 25 का कस्टमाइज आपका प्लान होता है या फिर मतलब आप जैसे फॉर एग्जांपल हाँ, कपल जाना चाह रहा है हाँ। तो कस्टमाइज उनके लिए होता है या फिर एक पूरा ट्रैवल ग्रुप होता है? यार कस्टमाइज़ भी है और ट्रैवल ग्रुप्स भी हैं। ट्रैवल ग्रुप ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ विद इन द यूके करूँ, और ओके। कस्टमाइज़ मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादातर जो है ना आउटसाइड ऑफ द यूके करूँ। अब जैसे शेंजन वीज़ा का मसला है ना बहुत सारे लोगों का, मैं शेंजन वीज़ा भी आपका फाइल करने में मदद कर दूँगा, वो साइप टाइप की सर्विसेज़ मैं प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन द थिंग दैट यू नीड आउट ऑफ मी इज़ यूनिक ट्रैवल डेस्टिनेशंस। आई टोल्ड यू जिब्राल्टर में अभी गया हूँ, ट्रॉम्सो में अभी गया हूँ। अब जैसे नॉर्वे लोग जाते हैं, डोंट इवन नो अबाउट ट्रॉम्सो के आप वहाँ डॉग स्लेडिंग कर सकते हैं, आप वहाँ नॉर्दर्न लाइट्स देख सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें कर सकते हैं। अब जैसे लोगों को पता ही नहीं है आइसलैंड के बारे में। आइसलैंड की आप मेरी वीडियोज़ उठा के देखो, मेरे अगर पेज पे आपको नज़र आ जाए, और जाके देखो क्या खूबसूरत तरीन जगह है वो। पीपल डोंट नो दैट। कम टू मी, मुनासिब आपके जो है ना पैसों में मैं आपकी अच्छी से अच्छी जो है ट्रिप करा दूँगा।